हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज अपन एक पोएम पढ़ेंगे, द स्क्वायरल। आपके क्या है, हर चैप्टर के बीच में एक पोएम है। पहले एक चैप्टर है, एक पोएम है, फिर एक चैप्टर है, फिर एक पोएम है, ठीक है। और चैप्टर्स में आपको नाम दे रखा है, लेकिन पोएम में नंबर नहीं दे रखा कि पोएम नंबर 1, पोएम नंबर 2। तो अपन पहली पोएम है द स्क्वायरल, यानी गिलहरी के बारे में पोएम है, वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आज ही अपन क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तो बच्चों, आपके जो जैसे अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था 3 क्वेश्चंस, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ा अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, वो भी कर लिया। तो आपके इन दोनों के बीच में एक पोएम है द स्क्वायरल, ठीक है। इसका नंबर नहीं दे रखा, तो हर चैप्टर के साथ एक पोएम है, तो वो करेंगे। इसके बाद में फिर अपन अगली पोएम करेंगे द रेबेल, फिर अपन चैप्टर नंबर 3 करेंगे, फिर पोएम। तो हर चैप्टर के बाद में आपके पोएम है। देखो 3 क्वेश्चंस के बाद है द स्क्वायरल, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल के बाद है द रेबेल पोएम है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश जो थर्ड चैप्टर, उसके बाद में द शेड नाम की पोएम है। तो हर चैप्टर के बाद में एक ना एक पोएम है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन द स्क्वायरल पोएम पढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर नंबर पोएम फर्स्ट है क्लास 7 की, द स्क्वायरल, ठीक है। स्क्वायरल का मतलब सबको पता ही है, गिलहरी। सभी ने देखा होगा अपने आस पास पड़ोस में, कैसे वो मूंगफली के दाने वगैरह खाते और खाते फिर भाग जाते फटाफट से, कितनी चुस्त और दुरुस्त होती है वो, ठीक है। तो द स्क्वायरल के बारे में, स्क्वायरल कैसे दिखती है, तो एक पोएट ने हमें स्क्वायरल के अपीयरेंस के बारे में एक पोएम लिखी है। छोटी सी पोएम है, 6 लाइन्स की पोएम है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो अपना जल्दी समाप्त हो जाएगा। द स्क्वायरल, यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। आपने एक स्क्वायरल को, एक गिलहरी को ग्राउंड पे बैठे देखा होगा। ईटिंग अ नट, मूंगफली या कोई दाना खाते हुए, ठीक है। नट का मतलब दाना या मूंगफली। वॉट डिड इट लुक लाइक, वो कैसे दिखती है, किस तरह की दिखती है गिलहरी। हेयर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल। और यहाँ पे पोएट डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन दे रहे हैं किसके, एक स्क्वायरल का, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक स्क्वायरल कैसी होती है, देखो स्क्वायरल की स्पेलिंग ही कई बच्चों को नहीं आती, तो याद होनी चाहिए। स्क्वायरल की स्पेलिंग होती है द SQUIRREL, स्क्वायरल, ठीक है। हाँ, तो पोएट कह रहा है, पहले एक बार पूरी पोएम पढ़ लेते हैं। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे, ठीक है। तो ये 6 लाइन की हमारी छोटी सी पोएम है। ही कौन है यहाँ पे, गिलहरी। गिलहरी को क्या बोल रहे हैं, ये पोएट ही बोल रहे हैं। ही किसके लिए उपयुक्त है, गिलहरी के लिए। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने पहन रखा है एक क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह, फॉर टेल, एक अपनी पूंछ को। मानो उसकी पूंछ एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न चिन्ह है, और वो जो उसने पहन रखा है, यानी कि उसकी पूंछ को एक पहनावा बता रहा है पोएट यहाँ पे। और किस तरह का पहनावा है, जैसे कोई क्वेश्चन मार्क पहन रखा हो, यानी प्रश्न चिन्ह। यानी देखो कभी भी गिलहरी खाती है तो इसे पूंछ ऊपर हो जाती है, और देखो कैसे लगता है, ये देखो एक क्वेश्चन मार्क, जिसे नीचे बिंदु नहीं है, बस एक क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह की तरह लगता है। तो वो क्या कर रहा है, गिलहरी के अपीयरेंस में एक सुंदरता देख रहा है। क्या देख रहा है, क्वेश्चन मार्क देख रहा है, ठीक है। बहुत इमेजिनेटिव हो रहा है पोएट अपना। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और मानो जैसे कपड़े पहन रखे हो ना, वो जैसे एक कोट पहन रखा हो, एक बड़ा सा, किसका, ग्रे कलर का, समझ में आ गया। तो क्योंकि गिलहरी का रंग कैसे होता है, ग्रे कलर का होता है, जैसे मान लो ग्रे कलर का कोट पहन रखा हो। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, और जैसे ही वो भागती रहती है और जैसे ही कोई मूंगफली का दाना वगैरह कुछ आ जाता है, तो स्ट्रेट यानी सीधा बैठ जाती है गिलहरी, बैठ जाता है। यहाँ पे ही बोला है तो लड़का बताया गिलहरी, टू ईट ए नट, और किसको खाने के लिए, दाने को खाने के लिए। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और उसको बहुत पसंद है टीज करना और खेलना, यानी दूसरों को परेशान करना, मतलब खेलना, उनको परेशान करने का मतलब ये हो गया कि मतलब उनके साथ मजाक मस्ती करना और उनके साथ खेलना। तो टीज करने का मतलब होता है मजाक मस्ती करना, शरारत करना। तो उसको शरारत करना और खेलना बहुत पसंद है। देखो आप देखा हो ना, कैसे पेड़ पे चढ़ जाती है, फिर फटाक से नीचे आ जाती है, फिर कोई आएगा फिर पेड़ पे चढ़ जाएगी, कितनी चुस्त दुरुस्त होती है। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, और हम अगर उसके पेड़ के चारों तरफ भागेंगे तो वो
ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते की तरफ चली जाती है। तो गिलहरी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, कितनी चुस्त होती है, तो जैसे आप भागोगे तो वो दूसरे तरीके से तरफ से भाग के पेड़ पे चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। और पोएम के राइटर कौन है? माइल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। माइल्ड्रेड बोवर्स, आपको पोएट का नाम भी याद रखना है। कई बार पोएम्स में सीधा ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ द स्क्वायरल पोएम किसने लिखी थी, तो आपको पोएट का नाम याद होना चाहिए स्पेलिंग के साथ, MILDRED, माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग किसका सरनेम था? अगर आपको याद हो तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का था, जिन्होंने चांद पे पहला कदम रखा था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है बच्चों टोटल। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 मैंने ऐड किया है। इनके चारों के आंसर्स आपको जो PDF मिलेगा उसमें पोएम भी मिल जाएगी, ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, लिखे हुए आंसर्स हैं, उनको आपको कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। वाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? डू ए स्क्वायरल, ड्रॉ ए स्क्वायरल और फाइंड द पिक्चर ऑफ द स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? तो पोएट ये क्यों कह रहा है कि उसने एक क्वेश्चन मार्क पहन रखा है पूंछ में? तो क्योंकि जब स्क्वायरल खड़ी बैठती है तो उसकी पूंछ ऊपर हो जाती है, अपसाइड हो जाती है, और उसकी शेप किसकी तरह लगती है? क्वेश्चन मार्क की। इसलिए पोएट ने इमेजिन करते हुए कहा मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसने एक क्वेश्चन मार्क की पोशाक पहन रखी हो। ठीक है, तो डिस्क्राइब करो कैसी होती है? तो बहुत फर्श की बनी हुई थी, बालों की बनी हुई होती है, और वो एकदम चुस्त दुरुस्त होती है, और वो अगर बैठ जाए तो कैसे लगती है? क्वेश्चन मार्क की तरह लगती है। डू वी यूजुअली से द एनिमल्स वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? क्या आप आमतौर पर कहते हो कि एक जानवर ने पूंछ पहन रखी है? तो नहीं, नो वी डू नॉट से। हम क्या कहते हैं? द एनिमल हैज़ अ टेल, ऐसे कहते हैं कि उसके एक टेल, एक पूंछ है। ठीक है, जैसे गाय की पूंछ हो गई, गिलहरी की पूंछ हो गई, कुत्ते की पूंछ हो गई, तो हैज़ अ टेल बोलते हैं, वियर्स अ टेल। वियर का मतलब पहनना, ये नहीं बोलते। लेकिन पोएट ऐसा क्यों बोल रहा है? ताकि वो पोएम को थोड़ा सा अच्छी, अट्रैक्टिव बना सके। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग होम? ही लाइक, उसको टीज करना और खेलना पसंद। तो कौन टीज कर रहा है? गिलहरी। ही कौन है यहाँ पे? गिलहरी। द स्क्वायरल इज टीजिंग द अदर एनिमल्स एंड द पीपल। किसको टीज करती है? बाकी सब जानवरों को और लोगों को। कैसे? जैसे ही आप उसके पास जाते हो वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, इसका आंसर और अच्छे से आपको उसमें PDF में दिया है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द स्क्वायरल? आप स्क्वायरल को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो ग्रे कलर की होती है, उसकी बॉडी पे धारियाँ होती है, उसकी टेल एकदम क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है, वो बहुत चुस्त दुरुस्त होती है, वो हमेशा नट खाने को देखती रहती है, और बाकी जानवरों को, लोगों को टीज और करती और खेलती रहती है। तो आपको ये चारों क्वेश्चंस आपको आपके PDF में मिल जाएंगे, जिनको आपको अच्छे से कॉपी में करना है। उसी कॉपी में करना है जिस कॉपी में आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, लेकिन आपको चैप्टर नंबर नहीं डालना, बस डालना है पोएम 1 द स्क्वायरल। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अपन अगली पोएम द रिबेल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।